या गिरिराज सिंह को अधिकार है कि किसी को थप्पड़ मारे? कानून में कोई अधिकार किसी को नहीं दिया है। और जो है उनकी हत्या हो गई बेंगलोर में, एक शब्द कोई आदमी बोला? ये लोग सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ के हिंदू मुसलमान कोई इनकी बातों में आने वाले, किसी के सुख दुख को ये लोग साझा करते हैं कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारता है तो 100 थप्पड़ उनको मारो। दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगाने दिया गया हो या उनको रोका गया हो, एक जगह वो अगर साबित कर देंगे तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूं। सिर्फ बकवास वाली बात करते हैं, काम से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर किसी को, न हिंदू को खतरा है न मुसलमान को खतरा है। आप बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, यहाँ पर जितना अमन शांति भाईचारा है उतना पूरे देश में कहीं आपको नहीं मिलेगा। चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इनकी बातों में उलूल जुलूल बातों में पढ़ने वाला नहीं। कोई एक आम नागरिक अगर ये बयान देता तो उसको माना जाता आप एक माननीय सांसद हैं, आपने संसद में शपथ लिया है। गिरिराज सिंह हो या फिर प्रदीप सिंह के बयान को लेकर के किशनगंज सीमांचल की राजनीति गर्मा गई है। गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा समाप्त हो चुका है और हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने से पहले मास्टर मुजाहिद साहब ने मीडिया अखबारों में भी बयान दिया था कि यात्रा जो ये कर रहे हैं ये जेडीयू के स्टैंड के खिलाफ है और अपने कामों से वो मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ ये सब फालतू बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी यात्रा ख़त्म हो गई है और इस यात्रा में कई सारे ऐसे बयान दिए गए हैं जो नागवार गुजर रहे हैं और बाकी चाहे सीमांचल के हिंदू हो या मुसलमान हो सभी उनके बयानों की कड़ी मुखालिफत कर रहे हैं। खास करके अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने ऐसे बयान दिया है, ये बयान अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया हुआ है। सर, प्रदीप सिंह ने कहा खुले हरी मंच से कैमरा के सामने में कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। ऐसे बयान से क्या मतलब, इसका क्या तात्पर्य निकलता है? निश्चित रूप से अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने जो बयान स्वाभिमान यात्रा के कार्यक्रम में दिया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। कोई एक आम नागरिक अगर ये बयान देता तो उसको माना जाता आप एक माननीय सांसद हैं, आपने संसद में शपथ लिया है कि हम बिना किसी द्वेष के, भेदभाव के, हम सब के लिए बराबर इंसाफ करेंगे, काम करेंगे और किसी से भी जाति धर्म आधार के बिना पर नफरत नहीं करेंगे। उनका बयान इस सब जो उन्होंने शपथ लिया है उसके बिल्कुल विरुद्ध और गैर जिम्मेदाराना बयान है और कोई भी सभ्य सोसाइटी में इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान में सबको बराबर अधिकार है। सभी धर्म जाति के लोगों को अपने धर्म जाति के रीति रिवाजों के अनुसार उसको मानने चलने का अधिकार है। ये बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक बीजेपी के और भी कई सारे नेता है, मंत्री है जो कि नीरज कुमार, उन्होंने साफ कह दिया है कि सीमांचल किशनगंज में हिंदुओं को दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगाने दिया जा रहा है और यहाँ तक कि दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि हमने भी देखा कि दुर्गा पूजा के दौरान अभी हाल में आप भी कई सारे पंडालों में गए घूम घूम करके, तो आपको कहीं भी ऐसा लगा कि कहीं पर ऐसा नहीं? मैं तो 4 दर्जन से अधिक पूरे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में पूजा पंडाल में गया और बहुत जगह तो ऐसा लगा कि हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान लोग थे। जब बिशनपुर में विसर्जन के दिन मैं पहुंचा तो मुसलमानों की तादाद भी उसमें विसर्जन जुलूस में हिंदुओं से कम नहीं थी। लेकिन यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं किशनगंज में और सीमांचल और ख़ासकर किशनगंज जब पूरा देश जल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अमन शांति भाईचारा, कभी यहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कोशिश भी की लेकिन दोनों समाज के, दोनों धर्मों के लोगों ने उसका जो है तुरंत उस पर काबू पाया और उसके मंसूबे को नाकाम किया। लेकिन कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है कि जो है ये एक अल्पसंख्यक बहुल जिला होने पर भी इतना शांति क्यों है। तो मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं कि आप एक जगह बता दीजिए कि जहां पर हिंदू भाइयों को दशहरा दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगाने दिया गया हो या उनको रोका गया हो,
एक जगह वो अगर साबित कर देंगे तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूँ। सिर्फ बकवास वाली बात करते हैं, काम से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। गिरिराज सिंह जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप केंद्र में मंत्री हैं, 10 साल 11वां साल है आपका, पहले बिहार में भी मंत्री थे। आप जो है कभी अपने मंत्रालय के उपलब्धि पर भी तो बात कीजिए कि आप क्या काम किए लिए बिहार के लिए, देश के लिए। और मैं अभी देख रहा था कि 8 सितंबर को वो 72 साल के हो गए हैं। और हमारे देहात में एक कहावत होता है कि 72 साल की उम्र में के बाद लोग बहतरा हो जाता, तो हमको लगता है वही वो हो गए हैं, इसलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। भाई आप इतने हिंदू हितैषी हैं, आप किशनगंज आए, आपका एक अमृत सदा कालीबाड़ी कोचा धामन का गाजियाबाद में मर गया है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। हम लोग सब लोग गए, सब लोग गांव समाज के लोग चंदा करके उनका लाश आ जा रहा है, क्यों नहीं उनके घर पे आप गए? आपका जो है चंद्र प्रसाद मंडल जो हवा कोल टेहरागाछ का है, सऊदी अरब में वो डेथ कर गया है, क्यों नहीं उसके लाश को मंगा रहे हैं? हम लोग उनके इसको मंगाने का काम किए। उसी तरह कैर सिंह है आपके नजरपुर पंचायत जो है भेबरा के, और जो है उनकी हत्या हो गई बेंगलोर में। एक सब कोई आदमी बोला कि उसकी हत्या हो गई बेंगलोर में? कल रात में भी उसके परिवार से मैं मिल करके आया हूँ। हम लोग जब जिस दिन घटना हुआ उस दिन भी अपने लोगों को भी बोले, सब लोग गए, थाना पुलिस जहाँ तक जो ये लोग सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ के हिंदू मुसलमान कोई इनकी बातों में आने वाले, किसी के सुख दुख को ये लोग साझा करते हैं न कोई नेता, न ये सब जो उलूल जुलूल बयान देते हैं, और ये सब बेतुकी बातें हैं। यहाँ के हिंदू भी बहुत ही समझदार हैं और मुसलमान भी, इसलिए इनके इन बातों का यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो और मजबूत होगा। ऐसे लोगों की यहाँ किशनगंज की धरती पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी को, न हिंदू को खतरा है न मुसलमान को खतरा है। आप बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, भाई 10 साल में आप केंद्र में मरती है, 11वां साल चल रहा है। आप जो है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत आदमी जो है प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अब भी अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये आप कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि इसका मतलब कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, वो निवेदन करता हूँ केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपके माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी से, ऐसे बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाए जो यहाँ के सद्भाव को ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ पर एक चीज़ और सवाल बनता है कि जो बीजेपी तो खुले तौर पर कह दिया है कि इनके जो यात्रा है ये पर्सनल यात्रा है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहीं पर देखा जाता है कि चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो या फिर किशनगंज हो, वही बीजेपी के नेता फिर उसमें शामिल होते हैं। चाहे किशनगंज में भी आप देखे होंगे कि किशनगंज जिला अध्यक्ष भी उसमें शामिल हुए और बाकी बहुत सारे बीजेपी नेता शामिल हुए। एक तरफ तो बोलते हैं कि नहीं हम इसकी यात्रा के खिलाफ हैं, इसे हमको कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ खुद जाकर के उनको वेलकम करते हैं और भाषण देते हैं। ये दोहरा स्टैंड फिर क्यों? अब तो ये लोग बताएंगे। हमारी जो दशहरा पर्व पर जो माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, उनसे हमारी बात भी हुई थी। वो खुद बोले थे, अपने से बोले थे कि जो है बीजेपी को उनकी यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद भी रहते हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ पर गांधी चौक में भाषण करने के दौरान साफ मुसलमान शब्द बोल करके गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारता है तो 100 थप्पड़ उनको मारो। ये नहीं कि विशेष समुदाय, खुले तौर पर मुसलमान का नाम लेकर के ये किस शब्द को दर्शाता है आपकी नज़र में? कोई भी अगर एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई तुमको एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो, इसका मतलब है कि वो अराजकता फैला रहा है। उसको कानून में विश्वास नहीं है। जो
जिस सरकार के वो मंत्री हैं उसमें उनको विश्वास नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं लोगों से कि तुम कानून को हाथ में लो। कोई भी कानून को हाथ में लेगा, चाहे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, सबके साथ कानून कड़ाई से जो है कार्रवाई करेगा। कानून किसी का धर्म और जाति देख करके कार्रवाई नहीं करता है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग जो पब्लिक को उकसा रहे हैं कि तुम कानून तोड़ो, मुसलमान ही क्यों, कोई भी, किसी को भी, मुझे भी या गिरिराज सिंह को अधिकार है कि किसी को थप्पड़ मारे? कानून में कोई अधिकार किसी को नहीं दिया है। अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उस पर कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई धर्म मजहब का मानने वाला हो। किशनगंज जैसा शांत इलाका को अशांत करने के लिए तरह तरह का प्रयास किया जा रहा है, और क्या लगता है कि इनकी बातों को किशनगंज के अवाम कितना तक लेंगे? क्या इनकी बातों में आएंगे या फिर नहीं, या फिर वैसे ही गंगा जमीनी तहजीब जैसे कि शुरुआत से बहुत पहले से चलता आ रहा है वैसे ही चलेंगे? आपकी नज़र में क्या उनकी बातों का असर? नहीं, निश्चित रूप से किशनगंज इसी चीज़ के लिए पूरे दुनिया और देश और दुनिया में जो है जाना जाता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर जितना अमन शांति भाईचारा है उतना पूरे देश में कहीं आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ की मिट्टी में ये शामिल है, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इनकी बातों में उलूल जुलूल बातों में पड़ने वाला नहीं है। आप नहीं देखे कि अररिया से लेके यहाँ तक कितनी भीड़ थी। अगर सभी हिंदू इन भाई हमारे इनकी बातों तो जाम हो जाना चाहिए। वो तो महिलाओं का कलश यात्रा एक अलग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उसमें जाके ये जुड़ गए दिखाने के लिए कि महिला, उनका एक अलग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उसमें जाके ये जाके अपना घुस गए। भीड़ नहीं था ये, मतलब दूसरे किसी को नहीं, जनता ने आप कहीं भी देखे होंगे तो आपको कोई भी माने सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान सब ने इन जो ये बातें की सबको जो है नकार दिया है। सबको नकार दिया है। और किशनगंज जैसे शांत और बिल्कुल गंगा जमीनी तहजीब इलाके में इस तरीके का जो प्रयास किया जा रहा है माहौल बिगाड़ने का, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। किशनगंज के जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सब आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे पर ज़रूरत आने पर वो काम साथ देते हैं। मैं हूं फिरदौस गनी, मेरे साथ मौजूद थे मास्टर मुजाहिद आलम, पूर्व विधायक, जदयू जिलाध्यक्ष किशनगंज। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सहयोगी है मैशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।